दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आपने बाजीगर फिल्म का वो चर्चित डायलॉग सुना होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन जीत की परिस्थितियों को गंवा देने वाले को क्या कहते हैं, या गंवाने के हालात पैदा करने वाले को क्या कहते हैं, इसे बिहार की परिस्थितियों में अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से जोड़कर देखें तो काफी कुछ निर्भर करता है। काफी कुछ सबको दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन -1 से शुरू कर रहा है, उसके एक उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया और वो 243 की जगह 242 पर ही लड़ने की स्थिति में है, जिसमें एनडीए 141 पर और एनडीए समर्थित जदयू 101 पर चुनाव लड़ने की स्थिति में खुद को पा रहा है। तो उस परिस्थिति में जहां सामाजिक विमर्श का स्तर जाति गणना के बाद के बिहार में एकदम से बदला हुआ है, समीकरणों के उलट जाकर भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंदर जो विमर्श का स्तर जाति गणना के बाद से बना था, उसके बिल्कुल उलट जाते हुए जिस तरह से टिकट बंटवारा किया, आधे टिकट सवर्णों को दे दिए, उसके बाद की परिस्थितियों में भी मंडल राजनीति के उस्ताद लालू यादव की विरासत को संभालने वाले तेजस्वी यादव या सामाजिक न्याय के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर दक्षिण से उत्तर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक अलग तरीके से जनता के सबसे बड़े मुद्दे के रूप में सामने लाकर मोदी सरकार को जाति गणना के लिए विवश करने वाले राहुल गांधी आखिर बिहार में अंतिम समय तक अलायंस क्यों नहीं कर पा रहे। मैं जानता हूं कि जब मैं ये सवाल उठा रहा हूं तो हमारे कई सारे दर्शकों को ये बुरा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। लेकिन बिहार की जो हकीकत दिखाई दे रही है, वहां जनता जिसे जिताना चाहती है, क्या वो जीतने की चाहत नहीं रखता? जहां जनता जिसके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए दिखाई दे रही है, क्या उन परिस्थितियों के लिए वो खुद को तैयार नहीं कर पा रहा? आखिर आंतरिक विवाद क्या इतना बड़ा हो चुका है कि तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे? कहां है तेजस्वी यादव? कहां है राहुल गांधी? और बिहार की परिस्थितियों में जहां एक तरफ कमजोर विकेट पर होने के बावजूद 20 साल की बिहार की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, 11 साल की दिल्ली में मोदी शाह की सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी, इस सब को लेकर कमजोर विकेट पर जनता के बीच जा रहा एनडीए गठबंधन अपने तमाम राजनीतिक सूरमाओं को जमीन पर उतार चुका है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या शिवराज सिंह मोहन यादव, केंद्रीय मंत्रियों मसलन शिवराज सिंह चौहान हो या कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री मसलन भजन लाल शर्मा से लेकर मोहन मांझी तक, हेमंता बिश्व शर्मा तक बिहार में दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जाकर नॉमिनेशन भी फाइल करवा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कहां है? बिहार में चुनाव अब नहीं शुरू होगा तो कब होगा? कैंपेन अब नहीं शुरू होगा तो कब होगा? और जो मोमेंटम राहुल गांधी ने 17 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में बनाया था, ऐसा लगा कि बिहार से एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन उसके बाद से वो मोमेंटम अचानक से जमीन पर धड़ाम होता हुआ क्यों दिखा? जमीनी हालात अब भी महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन 8, 9 या 10, अधिकतम 10 सीटों का विवाद है। 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की चर्चा है। 10 सीटों के विवाद को 10 मिनट बैठकर सुलझाया जा सकता है, लेकिन 243 सीटों में से 233 सीटों पर तो कोई विवाद नहीं है। उन 233 सीटों पर चुनाव कैंपेन मजबूती से क्यों नहीं चल रहा? उन 233 सीटों पर बिहार में महागठबंधन अंदर से बिखरा हुआ क्यों नजर आ रहा है? बिखरने के हालात आमतौर पर तब बनते हैं जब हताशा होती है, जब निराशा होती है, जब लगता है कि चुनाव में बाजी उनके हाथ में नहीं आ रही। जैसे 2010 में नीतीश कुमार के पक्ष में आंधी चल रही थी। उनके पहले 5 साल के कार्यकाल पर जनता जाति और धर्म के बंधन को तोड़कर, सामाजिक आग्रहों को तोड़कर एक तरफा ऐसा लग रहा था जैसे सभी 243 सीटों के कैंडिडेट का नाम ही नीतीश कुमार हो, उस तरह से वोटिंग कर रही थी। तो उसमें राजद और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो गठबंधन यदि होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नीतीश कुमार को बहुत बड़ा बहुमत मिल ही जाता। 2010 के हालात दूसरे थे, लेकिन अब 2025 है। 15 साल उस घटना को बीत चुके हैं और 15 साल के बाद बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता से उबे हुए लोगों की तादाद भी काफी है।
11 साल की मोदी सत्ता से उबे हुए लोगों की तादाद भी काफी है। मोतिहारी को मुंबई बनाने से लेकर चीनी मिल मोतिहारी में वहां की चीनी से बनी चाय पीने से लेकर गया को गुरुग्राम बना देने का वादा और झांसा जो भी आपने सुना हो वो सब कुछ आप सुन चुके, लेकिन ना तो मोतिहारी मुंबई बना और न ही गया गुरुग्राम बना। बना क्या? बिहार पलायन की राजधानी बना। बना क्या? बिहार ब्रेन ड्रेन का जागता जीता जागता मॉडल बना। और क्या बना? बिहार को सांप्रदायिकता की शरणस्थली बनाने का जो प्रयास था वो आंशिक रूप से सफलता की तरफ बढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अंततः बावजूद तमाम तरह के प्रयासों के वो विफल साबित हुआ। यही बिहार में होता हुआ दिखा। लेकिन बिहार में तमाम अच्छी और बुरी चीजों के बावजूद जनता बदलाव चाहती थी। वैसा बदलाव आज भी चाहती है जैसा बदलाव जनता ने 2005 में किया था। लेकिन उस बदलाव के लिए जिनको तैयार होना था वो कहां है आखिर? एनडीए के अंतर विरोध सबको दिख रहे हैं और उसका कारण भी है। कारण यह है कि नीतीश कुमार कभी भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान पर भरोसा कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गठबंधन में रहने के बावजूद नीतीश कुमार के साथ 2020 में कौन सा खेल हुआ, कैसे उन्हें तीसरे नंबर पर पहुंचाया गया, ये सबने देखा। और उसकी पूरी झलक इस चुनाव में भी दिखाई दे रही है कि आखिर जेडीयू का वोट भाजपा और लोजपा के कैंडिडेट को क्या ट्रांसफर हो पाएगा। तो जब हालात ऐसे बने हुए हैं तो इसे दोनों हाथों से लपकने के लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? कांग्रेस पार्टी और राजद कितनी सीटों पर समझौता हुआ ये आपको हमें आज तक कुछ भी नहीं मालूम है। कल बिहार में नामांकन का आखिरी दिन है। 20 नवंबर नामांकन का आखिरी दिन है और 20 नवंबर तक भी शायद ये आपको और हमको पता नहीं चल पाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। एनडीए में विवाद जरूर है, बहुत बड़ा विवाद है, दिल नहीं मिल रहे हैं, वोट ट्रांसफर में दिक्कत है, लेकिन बावजूद सीटों का समझौता तो हो गया। 101, 101, 101, 29, 6 और 6, अब 29 नहीं 28 ही कहें क्योंकि एक का तो पर्चा ही रद्द हो गया, लेकिन समझौता तो हो गया। जनता को यह पता तो है कि एनडीए का आधिकारिक कैंडिडेट कौन है। आज की स्थिति में महागठबंधन में ऐसा क्या हो रहा है? राजेश राम अपनी सीट को लेकर सशंकित है। कांग्रेस पार्टी का चेहरा जिसके बूते बिहार में महागठबंधन में दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के नैरेटिव के साथ बिल्कुल उत्तर प्रदेश के पीडीए वाले अंदाज में जोड़ने की नौबत थी, उसका फायदा लेने की बजाय वहां राजद और कांग्रेस कौन अधिकृत उम्मीदवार होगा महागठबंधन का ये अब तक तय नहीं हो पा रहा है। क्या राजद ने वाकई सिंबल दे दिया है? चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सुरेश पासवान को राजद ने सिंबल दे दिया है, लेकिन क्या गठबंधन ऐसे चलेगा? सबसे बड़ी दुविधा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़े बिहार के अल्पसंख्यक समाज, बिहार के महादलित समाज, आरक्षण समर्थक समाज, सामाजिक न्याय के मुद्दे को विमर्श का सबसे बड़ा मुद्दा मानने वाला समाज, जिसकी तादाद बिहार में किसी भी सूरत में 50-55% से कम नहीं है और किसी भी सूरत में उसकी पोलिंग 40% से कम नहीं होनी है, वो अब आज खुद को कंफ्यूजन में पा रहा है। महागठबंधन के नेता एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी अब तक बिहार नहीं आए हैं। हाल फिलहाल के दौर में जब से आदर्श आचार संहिता लगी है तब से राहुल गांधी को किसी ने बिहार में नहीं देखा है। तब से किसी ने हाल फिलहाल तेजस्वी यादव को नहीं देखा जा रहा है। 13 तारीख को जब वो दिल्ली आए, कुछ कोर्ट के मामले थे जो रूटीन वर्क होता है उसके लिए आए, उसके बाद कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की चर्चा थी, उसके बाद किसी भी मीडिया कार्यक्रम या मीडिया से बात करते हुए किसी ने तेजस्वी यादव को देखा? तेजस्वी यादव नामांकन भरने गए राघोपुर में इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों का कोई झंडा, बैनर या कोई नेता वहां पर दिखा? स्वाभाविक है कि नहीं दिखा। और जिस तरह के हालात के बीच जिनके लिए परिस्थितियां आदर्श है, इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के प्रति जनता उम्मीद से देख रही है, मुद्दों के आधार पर, समीकरणों के आधार पर, बिहार के मौजूदा माहौल के आधार पर, सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी रुझान के आधार पर, हर तरफ से यही दिख रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जनता मानसिक रूप से तैयार बैठी थी।
लेकिन आज उस जनता को पता ही नहीं चल पा रहा है कि गठबंधन अंदर से कितना एकजुट है। कमोबेश कह सकते हैं कि जो स्थिति एनडीए गठबंधन की है वही स्थिति महागठबंधन की बनी हुई है। एनडीए के वोटर अलग कंफ्यूज हैं। निराशा होने के बावजूद एनडीए के वोटर्स में एक एकजुटता की उम्मीद थी, लेकिन नीतीश कुमार के रुख को देखते हुए, अमित शाह के बयान को देखते हुए कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करेगा, संसदीय बोर्ड करेगा, ये बयान भी उन्होंने दे दिया था। उसके बाद एनडीए में कंफ्यूजन अलग है कि आखिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कमोबेश वही स्थिति तो महागठबंधन में आकर खड़ी हो गई है। और जिन्हें ये विवाद दूर करना है वो कहां है? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनकी एक विधायक के साथ क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो फोन पे बातें करते हुए कुछ लोगों पर कथित तौर पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं, इशारों इशारों में आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ भी उनकी खटपट है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ भी उन्हें दिक्कत है। कृष्णा अल्लावरू को दरअसल पूरी तरह से दोष नहीं दिया जा सकता, राजेश राम को दोष नहीं दिया जा सकता। कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं, जो काम भारतीय जनता पार्टी में विनोद तावड़े कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि उनकी पार्टी मजबूत हो? ये दोनों वही काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को भी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े या कांग्रेस पार्टी स्टेपनी की तरह रहे, इन दोनों भूमिकाओं के बीच सामंजस्य का रास्ता तलाशना होगा। कांग्रेस पार्टी स्टेपनी की तरह रहना नहीं चाहती और पिछले वर्ष का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उसके 100 साल पूरे होने के अवसर पर था। यह अलग बात है कि उस अधिवेशन को बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया था। लेकिन वहां से जो खबरें आई वो यही थी कि कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को हिंदी भाषी भारत के राज्यों में बढ़ाना चाहती है। अच्छी बात है, बढ़ाना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल को भी उससे मजबूती मिलती क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जितना जनाधार है वो जनाधार उसे मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तो दिला देता है, लेकिन सत्ता पक्ष का दर्जा अब तक दिला नहीं पा रहा है। खासकर तब से जब से नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और महादलित कार्ड 2006-7 के दौर में खेला। यही स्थिति तो एनडीए के अंदर भाजपा की है कि भाजपा जो चढ़ती हुई दिख रही थी उसे जाति गणना करके नीतीश कुमार ने पुनः मुस्को भवा की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो खेल एक व्यक्ति खेल रहा है, झुंझुना बजाकर एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन को एक व्यक्ति भाजपा का रास्ता रोककर भी, राजद का रास्ता रोककर भी, कांग्रेस का रास्ता रोककर भी जो बैठा हुआ है उनका नाम नीतीश कुमार है। लेकिन आपसी सामंजस्य की कमी कांग्रेस पार्टी में दिख रही है, राष्ट्रीय जनता दल में दिख रही है। लालू यादव और सोनिया गांधी जब बैठते थे तो भी बड़े से बड़े मसले हल हो जाते थे। लालू यादव और नीतीश कुमार जब बैठते हैं कोई विवाद नहीं होता, 5 मिनट में सारे विवाद सुलझ जाते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में तेजस्वी यादव और संजय यादव बैठ रहे हैं तो दूसरी तरफ से राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू बैठ रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के महासचिव वो इस विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिहार के महागठबंधन में हरकिशन सिंह सुरजीत जैसी भूमिका निभा रहे हैं कि लड़ो मत, आगे बढ़ो। लेकिन बिहार के वोटर के बीच जो संदेश जा रहा है, जानता हूं मैं कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे वीडियो पर आएगी कि आप महागठबंधन के कॉन्ट्राडिक्शंस को दिखा रहे हैं। मैं एनडीए के कॉन्ट्राडिक्शंस को भी दिखा रहा हूं कि वहां भी मतभेद कम नहीं है, लेकिन वहां सीट शेयरिंग तो हो गई है, सबको अपने नंबर और सीटें तो पता है। वहां पर सभी नेता एक दूसरे से मिल तो रहे हैं, साझा कैंपेन करने के लिए भी तो तैयार हैं। उनका खेल तो 11 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद का है, जो भी उनकी दरार उभरेगी वह यानी वोटिंग कराने के बाद का है। एनडीए गठबंधन के बीच, इंडिया गठबंधन के बीच का जो दरार है, वो दरार जो दिखाई दे रही है, उस दरार को क्या अभी दिखने की जरूरत थी? आखिर कौन सा सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता तेजस्वी यादव अपने बूते बिठा लेंगे? आखिर कौन से सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम अपने बूते बिठा लेंगे? सबको पता है कि मुकाबला करना है तो साथ होकर लड़ना होगा।
एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, ये बात दोनों ही दलों को पता है। लेकिन कौन सा दबाव है, कौन सी अदृश्य शक्ति किसके ऊपर दबाव डाल रही है, जनता के बीच ये सारी बातें जानी तो चाहिए कि आखिर बदलाव के लिए तैयार जितने भी वोटर हो, चाहे उनका प्रतिशत 5% हो या उनका प्रतिशत 50% हो, जो भी हो, जो लोग बदलाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार लोग एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो प्लेटफॉर्म अब तक ये नहीं बता पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। साझा घोषणा पत्र और साझा एजेंडे की बात तक नहीं हो रही है। क्या ऐसे ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्या इसी तरह से जनता के बीच संदेश दिया जाएगा? क्या इसी तरह से सांप्रदायिकता के नैरेटिव का मुकाबला किया जाएगा? ये सवाल बिहार के वोटर का सवाल है। ये सवाल अभिषेक कुमार का सवाल नहीं है। ये सवाल किसी मीडिया कर्मी का सवाल नहीं है, बल्कि कंफ्यूजन में पड़े हुए उन मतदाताओं का सवाल है कि क्या विकल्प के तौर पर वो प्रशांत किशोर की तरफ देखना शुरू कर दे। स्वाभाविक है कि प्रशांत किशोर की तरफ जाने में लोगों को दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि कई सारे मुद्दों पर उनका रुख साफ नहीं है। आरक्षण और संविधान बचाओ के मुद्दे पर उनका क्या रवैया है, किसी को नहीं पता है। विचारधारा के मुद्दे पर वो किस धारा के साथ है, समाजवाद के साथ है कि कम्युनिज्म के साथ है कि सांप्रदायिकता के साथ है कि कांग्रेस की मध्यमार्गी धारा के साथ है, कुछ भी किसी को नहीं पता है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, इसलिए वोटर उधर बहुत बड़ा तबका जा नहीं सकता। बिहार में कोई अरविंद केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स की जगह नहीं है। लेकिन जिनकी जगह है, जिनको फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने की जरूरत थी, खुलकर बिहार के चुनावी मैदान में चौके छक्के लगाने की जरूरत थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माहौल कौन बनाएगा? माहौल बनाने की ताकत सिर्फ दो लोगों में इंडिया गठबंधन में है और दो लोगों में एनडीए गठबंधन में है। अमित शाह चाहे कितना भी सर पीट ले, चिराग पासवान कितना भी सर पीट ले, दीपांकर भट्टाचार्य कितनी भी कोशिश कर ले, पैन बिहार यानी पूरे बिहार में माहौल बनाने का काम यदि एनडीए के लिए करेंगे तो वो नीतीश कुमार करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे। और पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए कोई माहौल बनाएगा तो वो माहौल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बनाएंगे। साथ साथ राजेश राम की एक भूमिका हो सकती है वोटों को जोड़ने में। लेकिन घूम फिर करके बात वही आती है कि आखिर ये एक कब दिखाई देंगे। कई सारे सवाल हैं और इन सवालों को लेकर बिहार के अंदर जो मतिभ्रम की स्थिति है, वोटर्स के अंदर जो मतिभ्रम की स्थिति है, याद रखिए बहुत पुरानी परंपरा रही है कि जब जनता के सामने विकल्पहीनता की स्थिति दिखाई देती है तो जनता यथास्थितिवाद को नियति मान लेती है। तो क्या बिहार में यथास्थितिवाद को नियति मानने की तरफ बिहार का वोटर बढ़ जाएगा? और वोटर यदि यथास्थितिवाद की तरफ बढ़ेगा तो फिर इसके पीछे कौन सी परिस्थितियों को दोष दिया जाएगा? क्या तेजस्वी यादव भी एक कमेटी बिठा देंगे? क्या कांग्रेस पार्टी भी 2014 के बाद जैसे एंटनी कमेटी बिठाई थी उसके बाद एक कमेटी बिठा देगी? क्या राजेश राम और अल्लाह वरू का इस्तीफा लेकर इतिश्री करा दी जाएगी? वक्त 6 नवंबर और 11 नवंबर के पहले का है। लेकिन जिस प्रकार की मंथर गति से बिहार में महागठबंधन चल रहा है, उस मंथर गति के सहारे हाथ में आए हुए अवसर यदि हाथ से निकल जाए तो इसके लिए कहीं ना कहीं जनता को तो सिर्फ निराशा होगी, लेकिन बिहार की सियासत को जो अस्थायी नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई सांप्रदायिकता के रूप में होगी, उसके नए कलेवर के रूप में देखने से होगी या किसी और तरीके से देखने में होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इंतजार कीजिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि बिहार में बहुत जल्द महागठबंधन का विवाद सुलझ जाए और जनता को इस सवाल का जवाब मिल जाए कि आखिर कहां है राहुल गांधी, क्यों नहीं दिख रहे बिहार में? कहां है तेजस्वी यादव, क्यों नहीं दिख रहे जनता के बीच में? क्यों वो टीवी कॉन्क्लेव में नहीं जा रहे? क्यों वो सवालों से बच रहे हैं? और सवालों से बचने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से अलग परिस्थितियों में ले जाकर खड़ा नहीं करती। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सत्य है, वो मीडिया कॉन्क्लेव में जाकर भी भाषण नहीं देते हैं, वन साइडेड कम्युनिकेशन। लेकिन जो मीडिया कॉन्क्लेव में जाते हैं, और तेजस्वी यादव जा रहे थे तो माहौल बन रहा था, कांग्रेस के नेता जा रहे थे तो माहौल बन रहा था। आज मीडिया कॉन्क्लेव में पप्पू यादव दिखते हैं विपक्ष की तरफ से,
जिनकी भूमिका मौजूदा दौर में यदि वैधानिक तौर पर देखी जाए तो एक निर्दलीय सांसद की है। प्रमुख चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। जनता को जो जवाब चाहिए, उम्मीद है कि कल नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के पहले इसका जवाब तेजस्वी यादव, कृष्णा अल्लावरू या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद दे दे। उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।